आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए बहुत अहम तरीन थीम्स कौन सी हैं और इन थीम्स में कौन कौन से टॉपिक्स को तैयार करना है और इन टॉपिक्स की के अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ों को तैयार लिखना है। और आपको ये भी बताऊंगा कि आपने कौन सी ऐसे की टाइप को लिखना है, आपने कौन सी ऐसे की टाइप को नहीं लिखना। और मज़ीद आपको ये बताऊंगा कि मैंने 15 टॉपिक आपको इस वीडियो में बताने हैं और उन 15 टॉपिक्स को मैंने अपने नोट्स के अंदर छः में लिखा है। मतलब 6 टॉपिक्स अगर तैयार कर लें तो आपके ये 15 टॉपिक्स थीम्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है। अब आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जामिनर कौन सी 3 चीज़ें ऐसे में देख रहा होता है। सबसे पहले बात करते हैं जी कि आपने थीम्स कौन सा तैयार करना है। थीम बात करें तो इकोनॉमी आपने तैयार करना है। इसके टॉपिक्स जो से हैं मॉनिटरी, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड, लोन्स और टैक्स वगैरह को तैयार करना है। अब इसमें आपने कौन सी चीज़ें लिखनी है आपको बता दूं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे आपने लिखना है। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे मसाइल पर होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव भी नहीं लिखना और लिटरेरी ऐसे भी नहीं लिखना क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। आप किसी और एंगल से देख रहे हैं, मतलब इस्लामी एंगल से आप ऐसे को लिख रहे हैं और एग्जामिनर इसे किस एंगल से देख रहा है जी, सियासी लेवल से, तो आपको ऐसे आपका ऐसे वो फेल कर देगा। तो आपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है, मतलब मसाइल पर ऐसे को लिखना है। ठीक है। तो आपने इस पे 4 चीज़ें लिखनी होती है। नंबर 1 क्या आपने उसमें लिखने होते हैं जी इफ़ेक्ट्स। दूसरे नंबर पे आपने लिखने होते हैं उसके रास्ते में दरपेश रुकावटें, यानी मसाइल उसके लिखने होते हैं। तीसरे नंबर पे आपने उसमें लिखनी है कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स और सॉल्यूशंस। ये 4 चीज़ें आपने ऐसे के अंदर लिखनी होती हैं, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन छोड़ के। वो तो लाजमी आपने लिखनी है ना, लेकिन बॉडी में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। एग्रीकल्चर आपको बता दूं, एग्रीकल्चर में आपने फूड इनसिक्योरिटी, फूड क्राइसिस, एग्रीकल्चर टेक और इसके अलावा आपने एग्रीकल्चर के मसाइल वगैरह तैयार करने हैं। एजुकेशन, ऑनलाइन इफेक्ट्स, फ्लूट्स, SNC, HEC। ठीक है। इसको चारों एंगल से आपने तैयार करना है। एक उसके मसाइल कौन कौन से हैं, नंबर 2 आपने इफेक्ट्स, नंबर 3 आपने कोजिस और सॉल्यूशंस। ठीक है। उसी के मुताबिक आपने आउटलाइन लिखनी है, उसी के मुताबिक आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, उसी के मुताबिक आपने कंक्लूजन लिखना होता है। और आपको बता दूं हेल्थ केयर, इसको आपने तैयार करना है। प्रॉब्लम्स, इश्यूज, फ्लूट्स, ठीक है, इसको तैयार कर लें। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, इनजस्टिस, जस्टिस बल्कि ग्लोबल वार्मिंग, वाटर, लॉ गवर्नेंस, लॉ ऑर्डर, क्राइम जस्टिस सिस्टम, इनको आपने तैयार करना है। ये थीम्स हैं और इनके ये टॉपिक हैं जिनको आपने तैयार करना है और इनको चारों एंगल से तैयार करना है। 4 एंगल कौन कौन से हैं जी, आपको बताया मसाइल, ठीक है, इफेक्ट्स, कॉजेज, सॉल्यूशंस। ठीक है। आगे बात करते हैं इंडस्ट्री। इसमें टेक्नोलॉजी इन्वेशन को तैयार करना है और इसके अलावा आपने टूरिज्म, एनर्जी वगैरह को तैयार करना है। बाकी ये जितने भी आपको टॉपिक्स बताए हैं इनको तैयार करें इस थीम के अंदर से। ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये थीम आपने तैयार करना है। इसमें मीडिया, सोशल मीडिया, AI, डिजिटलाइजेशन को तैयार करना है और इसके अलावा फेक न्यूज़ के बारे में भी आप तैयार कर लें जी। ठीक है। फ्री वायर वगैरह। ठीक है। अब पॉलिटिक्स में आपने डेमोक्रेसी, पॉपुलिज्म और इसके अलावा सूबाई मसाइल जितने भी हैं, नेशनल यूनाइटी को तैयार करें, लेकिन 4 एंगल से तैयार करें मसाइल यानी रुकावटें और इसके अलावा आपने इफेक्ट्स, कॉजेज और सॉल्यूशंस। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो फेमिनिज्म, ठीक है, जेंडर रिलेटेड इश्यूज और इक्वलिटी को लाजमी तैयार करें। सोशल इश्यूज की बात करें तो इसमें पुअरिटी और करप्शन, ह्यूमन इक्वलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्मगलिंग, ह्यूमन स्मगलिंग लाजमी आप तैयार करें। ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच मूवमेंट और इसके अलावा क्लाइमेट जस्टिस वगैरह। ये थीम्स और ये टॉपिक मैंने बताए हैं। आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। और आपको बता दूं ये 12 थीम्स मैंने बताए हैं, 15 थीम्स में बताऊंगा और 15 थीम्स को मैंने कितनों में डिवाइड किया, 6 में। ठीक है। और उन छः में क्यों, क्योंकि 15 जो से थीम मैंने बताए हैं इनमें से जो मेन टॉपिक्स है ना, मतलब इनके जो मौजूआत हैं
वो 6 बनते हैं। और इन 6 मतलब ऐसे को 6 तरीके से लिखा जाता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे को 6 तरीके से लिखा जाता है। तो इसीलिए मैंने वो 6 जो उनसे तरीके हैं उनके मुताबिक ऐसे लिखे हैं, और 6 ऐसे 600 ऐसे क्लियर करते हैं। अब बाद में उनकी तफसीलन बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं जी मेजर इंटरनेशनल इश्यूज। ठीक है, इनमें पाकिस्तान फॉरेन रिलेशन, वर्ल्ड पीस, यूएन, यूएस चाइना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको देख लें। ख़ास तौर पर कश्मीर इशू को लाजमी देखें, ग्लोबलाइजेशन को लाजमी देखें, पॉलिटिकल डायनामिक्स को लाजमी देखें, फॉरेन पॉलिसी को लाजमी देखें। ठीक है, तो ये अहम है, आपने इनको लाजमी करना है। लेकिन वर्ल्ड पीस, यूएन, यूएस, इसको बेशक आप स्किप कर दें। एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, आपने इसको लाजमी तैयार करना है। इस्लामी फोबिया, मिनॉरिटीज़, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, आपने यहाँ पर इस्लामिक फोबिया और फसादी ग्रोह ये लाजमी करने हैं। दहशतगर्दी को लाजमी देख लीजिएगा। पाकिस्तान क्राइसिस, वाटर, एनर्जी, इकोनॉमी, गवर्नेंस, फूड, हेल्थ, इसको लाजमी करके जाएं। अब 4 एंगल से आपने तैयार करके जाना है इन 15 थीम्स को। नंबर 1, आपको बताया कि आपने इसमें इफेक्ट्स तैयार करने हैं। नंबर 2, आपने इसके मसाइल या इसको दरपेश रुकावटों को तैयार तैयार करना है। नंबर 3, आपने उसके कोसिस को तैयार करना है। नंबर 4, आपने उसके सॉल्यूशंस को तैयार करना है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर आपकी 3 चीज़ें देखता है। नंबर 1 आउटलाइन, नंबर 2 इंट्रोडक्शन, और नंबर 3 कंक्लूजन। आपको बता दूं सबसे पहले आपने रफ आउटलाइन बनानी है। रफ आउटलाइन में आपने जो जो बॉडी पैराग्राफ लिखनी है वो आपने रेलिवेंट उठा के लिखनी है रफ पे। ठीक है, उन्हीं के मुताबिक आपने क्या करना है जी, आउटलाइन लिखनी है। उन्हीं के मुताबिक आपने इंट्रोडक्शन लिखना है उसी तरतीब के साथ। उन्हीं के मुताबिक आपने कंक्लूजन लिख देना है। लेकिन तरतीब शर्त है, अगर तरतीब ना हुई, मतलब आपने आउटलाइन में 5 का जिक्र किया है और ऐसे में आप सिर्फ 3 लिख रहे हैं, तो वो ऐसे आपका फेल करेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, तरतीब को फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। आगे बात करते हैं। मैंने 6 ये 15 थीम्स जोन से हैं, इनको 6 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। मतलब मैंने इजी काम कर दिया, बहुत इजी। आप देखें तो आपको समझ आएगी। एजुकेशन, वुमेन, करंट अफेयर्स, सोशल इवल्स, डेमोक्रेसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस। अब बात करते हैं इनमें ये 15 थीम्स किस तरह क्लियर होते हैं, यह भी इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब आपने इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े अफसोस की बात है यार। आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें, एक काम तो कर लिया करें अल्लाह के बंदो। जो पाकिस्तान में काम करता है उसको तो आप सपोर्ट नहीं करते, और जो बंदे काम नहीं करते उनको रिश्वत ही आप दिए जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि सियासतदान नहीं ठीक। यार आप खुद भी तो ठीक हो जाए ना, आप भी तो उस बंदे को सपोर्ट करें ना जो बंदा वर्क कर रहा है। फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए पेड सेशन के लेक्चर्स मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब नहीं कर सकते यार, बड़े अफसोस की बात है। लाइक भी करें और साथ सब्सक्राइब भी करें, और साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपके इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सके। जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं ना, तो ऊपर वाला आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। ये बात याद रखिएगा। तो आपने लाजमी मेरे लिए आसानियाँ पैदा करनी है, आप लोगों के लिए भी लाजमी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेंगे। और आप याद रखिएगा, याद रखिएगा कि आप पीएमएस में बैठ रहे हैं। जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो आगे इंशाल्लाह आपके पेपर में भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेंगे। अब बात करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि एक ही तरीका है एजुकेशन के ऐसे को लिखने का भी, एग्रीकल्चर को, फूड इनसिक्योरिटी को भी। मतलब मैंने जो एजुकेशन के लिए लिखा है वही ऐसे आपने उठा के इन टॉपिक्स में फिट कर देने। ये टॉपिक्स हैं जो कि मेन क्लियर हो रहे हैं मेरे एजुकेशन वाले ऐसे में। क्योंकि आपको बता दूं इनके पॉइंट्स मैंने 5 लिखे हैं बॉडी पैराग्राफ में, आपने सिर्फ 3 उठा के लिख देने हैं, 2 उठा के 3 में से लिख देने हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट आपको ये टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ जो कि क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, ये एसएनसी, एचईसी, टीचर्स इश्यूज, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, प्रॉब्लम्स, फ्लड्स वगैरह, और ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं बोल रहा। वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, जेंडर रिलेटेड इश्यूज और इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी। ठीक है,
ये जो से हैं ये ऐसे, मतलब एक ऐसे मैंने बनाया इन सारे टॉपिक्स के लिए, इन सारे टॉपिक्स और थीम्स के लिए, ठीक है, और आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। बाकी एक ऐसे कम से कम आपको बता दूं 100 एंगल से वो पूछ सकता है, ठीक है, एक ऐसे 100 एंगल से वो पूछ सकता है। तो आपको बताता चलूं कि वो सिर्फ सेंस चेंज करता है, कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। आपने सिर्फ क्या करना है जी, आपने सेंस को समझना है और उसी के मुताबिक लिखना शुरू कर देना है। ये ट्रेनिंग में आपको टेस्ट सेशन में और इसके अलावा अपनी क्लासेस में फराहम करूंगा कि आपने किस तरह डी कोड करना है ऐसे को, ठीक है। अब बात करते हैं जी करंट अफेयर्स, मेजर इंटरनेशनल इश्यूज, पाकिस्तान फॉरेन रिलेशन, वर्ल्ड पीस, यूएन। ये तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कश्मीर ज़्यादा अहम है और फ़लस्तीन इशू ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये पीएमएस का इम्तिहान है और 25 नंबर का, आप इसे इजी ना लेकर जाएं। वो आपको टॉपिक जो है वो मुश्किल देगा, लिखना आपकी बात होगी, ठीक है। आपने लिखना भी तो कम है, पीएमएस में टॉपिक वो आसान देता है लेकिन लिखना उस पर ज़्यादा होता है, ठीक है। और पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा में मेरा ये नज़रिया है कि वो आपको टॉपिक मुश्किल दे देगा, लिखना आपने उसके बारे में होगा, ठीक है। मतलब कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है, ठीक है। तो आपने इस ऐसे को इतना इजी नहीं लेना कि आप बगैर तैयारी के बैठ जाएं, नहीं, आपने अच्छी तैयारी करनी है। और एक ऐसे में 100 ऐसे क्लियर हो रहा है मेरे नोट्स में से, ठीक है। आपको ये भी बता दूं कि अफगान इशू ये इम्पोर्टेंट है और पॉलिटिकल डायनामिक्स ये भी अहम है, फॉरेन पॉलिसी ये आपको बता दूं ये पूछा हुआ था पीएमएस में, ठीक है। स्मोक इश्यूज ये इम्पोर्टेंट है। बाकी इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, जस्टिस, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर इश्यूज, डिफॉरेस्टेशन, इसको लास्ट में तैयार करके जाएं, ठीक है। ये थीम्स और ये टॉपिक्स मैंने आपको बताई हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो अगेन वीडियो को समाप्त कीजिएगा, अगर फिर भी नहीं समझ आती तो थर्ड टाइम लाजमी आपने समाप्त करनी है, ताकि आपको ये वीडियो मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सोशल इवल्स, ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, पोल्यूशन, इकोनॉमी, मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड, लोन्स, ये सोशल इवल्स में क्लियर हो रहा है, ठीक है। मैंने एक ऐसे सोशल इवल्स पर लिखा है और ये थीम्स और ये टॉपिक मेरे नोट्स में से क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ये अब जो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ फर्स्ट से लेकर 4 तक, ये सारे के सारे मेरे नोट्स में से क्लियर हो रहे हैं। मतलब आपने एक ऐसे मेरा बाय किया तो उसमें ये थीम्स क्लियर हो गए, ये टॉपिक्स क्लियर हो गए। अब उनके बारे में जब भी किसी भी एंगल से सवाल पूछे तो आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स में से ऐसे उठा के लिख देना है। लेकिन ये याद रहे कि आपने तरतीब को फॉलो करना है, एक और दूसरा किसी भी पॉइंट को ज़्यादा बयान नहीं करना, ठीक है। फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन उसमें लिखी हुई है, खाली जगह पर आपने सिर्फ टॉपिक का नाम उठा के लिख देना है, बाकी ऐसे सारा का सारा वही होगा, ठीक है। एक ऐसे में 100 ऐसे, 6 ऐसे में 600 ऐसे। मेरी एक स्टूडेंट ने 2 ऐसे मेरे से बाय किए, उन्हीं में से एक ऐसे आ गया था। ये आपकी किस्मत है ना, ठीक है। टैक्स वगैरह को लाजमी तैयार करें, फूड, हेल्थ, पॉवर्टी, और इसके अलावा ये आप महंगाई देख सकते हैं, बेरोज़गारी देख सकते हैं जी इस ऐसे को, ठीक है। करप्शन हो गया, ह्यूमन स्मगलिंग होगी, ये जैसे कि यूनान में हुआ, या फिर आप देख सकते हैं मराकश में जो हुआ, ठीक है। ये लाजमी आप करके जाइएगा। ह्यूमन इन इक्वलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और इसके अलावा एस्पेक्ट ऑफ रिलीजस, आपने इन टॉलरेंस ये आया हुआ था, आप उठा के देखे सीएसएस का, ये मेरे नोट्स में से 5 ऐसे आए हुए थे, ठीक है। मिनॉरिटीज, रिलीजस, ठीक है। और ये मजहबी फसादी ग्रोह जोन से होते हैं, इनको लाजमी तैयार करें, दहशतगर्दी को लाजमी तैयार करें जी, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं जी। डेमोक्रेसी पर मैंने एक ऐसे लिखा है, अब उसमें लॉ, गवर्नेंस, लॉ, ऑर्डर, क्राइम, जस्टिस, ग्लोबलाइजेशन, ये ऐसे के टॉपिक्स और थीम्स क्लियर होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आप 20 दिनों में मेरे ऐसे में से तैयारी कर सकते हैं, 20 दिनों में 90+ नंबरों के साथ। लेकिन अगर आप खुद तैयारी करेंगे, मार्केट से 10 बुक्स भी खरीद लेना, तो आपके 600 ऐसे क्लियर नहीं होंगे। अगर हो भी जाएं तो उनको तैयार करने के लिए आपको 2 साल तो कम से कम चाहिए, और 2 साल का वक्त आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 2 माह भी बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। तो अगर आप लोग कम वक्त में, कम मेहनत में
अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे नोट्स में से तैयारी करें। हज़ारों तरीके हैं पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा को पास करने के, लेकिन सबसे आसान और सबसे सस्ता और सबसे आपको बता दूं कम वक्त में तैयारी का यही तरीका है। आप जॉब भी करते हैं, आपने घर भी देखना है, आपने ये भी तैयार करना है, तो ये आपके लिए सबसे आसान तरीका है। अगर आप लोग मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, या फिर आप मेरा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आपको बता दूं सिंपली, मैंने जो मसाइल हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज, उनकी लिस्टें मैंने 5 दी होंगी। 5 में से आपने कितने लिखने हैं? रेलिवेंट 3। ठीक है, मैंने इफेक्ट्स पर 3 की पॉइंट लिखे हैं, 2 आपने रेलिवेंट उठा के लिख देने हैं। मैंने सॉल्यूशंस पर 5 लिखे हुए हैं, 5 में से आपने सिर्फ 3 उठा के लिखने हैं। मैंने कोशिश पर 5 लिखे हैं, तो कोशिश में से आपने 3 उठा के लिखने हैं। टॉपिक वाइज मैंने तैयार किए हैं, उसी के मुताबिक आपने आउटलाइन लिखनी है, उसी के मुताबिक आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, उसी के मुताबिक आपने कंक्लूजन लिखना है। लेकिन तरतीब और ये आउटलाइन कैसे लिखनी है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, ये मैं अपने टेस्ट सेशन में सिखाऊंगा। मतलब ये है कि नोट्स खाली बाय करने से आपकी तैयारी नहीं होगी, क्योंकि चीज़ों को समझना पड़ेगा फिर भी, क्योंकि एग्जामिनर आपकी 3 चीज़ें चेक कर रहा होता है, एक आउटलाइन, एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन। ठीक है, बॉडी में वो देखता ही नहीं है एक किस्म का, वो तब देखता है जब ये 3 चीज़ें आपकी क्लियर हो। जब 3 चीज़ें आपकी ये ना क्लियर हो तो वो तो आपका ऐसे फेल कर देगा। आपने मेरी बात को अच्छे तरीके से समझना है कि आपने ये मुकाबले का इम्तिहान पास करना है। ये कोई आपका प्राइमरी का इम्तिहान तो है नहीं जिसे आप कहेंगे कि 25 नंबर का है, कुछ नहीं होता, हम कर लेंगे। नहीं, ओ अल्लाह के बंदो, इसमें तैयारी के साथ उतरो। ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि ऐसे वो मुश्किल पूछेगा, लेकिन वो कम आपने लिखना है, इसीलिए वो आपसे मुश्किल पूछेगा। ठीक है, जबकि पीएमएस आप देखें, इनटॉलरेंस, ये कोई ऐसे है? अल्लाह के बंदो, ये तो बहुत आसान उसने ऐसे दे दी है। ठीक है, उसने बहुत आसान ऐसे देने हैं, लेकिन वो सीएसएस के लिए और पीएमएस के लिए देता है, ऐसे आसान देता है। लेकिन वो ये चीज़ देख रहा होता है कि आप किस चीज़ को कितने एंगल से बयान कर सकते हैं। ठीक है, वो आपसे सिर्फ ये डिमांड कर रहा होता है, हर चीज़ को आपने बयान करना है। चीज़ों को, 6 चीज़ों को आपने बयान करना है एक ऐसे में, और 6 की 6 जो उनसी तरतीब है वो एक जैसी होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन आप लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन पर खाली ऐसे नहीं लिखना, बल्कि आपने उसमें बॉडी पैराग्राफ भी लिखनी है, उसमें आपने प्रॉब्लम्स भी लिखनी है, उसमें आपने इफेक्ट्स भी लिखनी है, आपने कोजेज भी लिखनी है, सोल्यूशंस भी लिखनी है, कंक्लूजन भी लिखना है। ये नहीं कि आप खाली इंट्रोडक्शन पर ऐसे लिख कर आए हैं फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन और ग्रामर के लिहाज से ठीक, तो वो गलत करेगा, वो आपका ऐसे ही फेल कर देगा, क्योंकि आपने मौजू उसके तारुफ पर लिख दी है। ठीक है, जैसे कि दहशतगर्दी के ऐसे पर आया है, दहशतगर्दी पर नोट, तो आपने लिखा है जी उसमें दहशतगर्दी का तारुफ ही, तो वो तो दहशतगर्दी का तारुफ बन गया ऐसे का टॉपिक। आपने लिखना था उसमें दहशतगर्दी क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, उसके कोजेज क्या हैं। ये आगे मैंने आपको थीम दिखा दी है, आप ये चीज़ें मेरी नोट कर लीजिएगा, मैं दोबारा आपको बोल कर रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, आपको बता दूं कि उसने आपसे 6 चीज़ें डिमांड की हैं दहशतगर्दी पर। नंबर 1 तारुफ, नंबर 2 आपको बता दूं दहशतगर्दी के राह में हाइल रुकावटें कौन कौन सी हैं। फिर उसके बाद नंबर 3 पे आपने उसके इफेक्ट बताने हैं, नंबर 4 पे आपने उसके बताने हैं कोसिस। ठीक है, नंबर 5 पे आपने बताने हैं कि उसके उसके जो सॉल्यूशंस है वो क्या है। नंबर 6 पे आपने कंक्लूजन बता देना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को अच्छे तरीके से पिक कर रहे होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को अगेन देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए एआई को, और इसके अलावा डिजिटलाइजेशन, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इन्वोशन। ठीक है, ये टूरिज्म वगैरह, एनर्जी वगैरह, ये टॉपिक हैं जो कि मेरे नोट्स में से क्लियर हो रहे हैं। 6 ऐसे के थीम्स मैंने बताए हैं, 6 में 600 ऐसे क्लियर होगा, और ये मार्केट में कोई भी बुक्स आपको नहीं मिलेगी। और आपको बता दूं एक ऐसे की प्राइस 1000 है, और 5 ऐसे बाई करते हैं तो आपको बता दूं कि 5000 प्राइस है। और अगर आपको बता दूं कि इसकी फ़ी इसके साथ टेस्ट सेशन की फ़ी कितनी है, तो टेस्ट सेशन की 3000 है। उर्दू और इंग्लिश ऐसे दोनों 8000 में आपकी तैयारी हो जाएगी, टेस्ट सेशन, नोट्स, क्लासेस प्लस गेस। ठीक है, तो अगर जीके की तैयारी करते हैं तो वो आपको इंशाल्लाह 15000 में मैं मुकम्मल तैयारी शुरू करवा दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं है तो फिर भी मोस्ट वेलकम। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पा इंदाबाद।